जब भी हम डीसी यूनिवर्स के किसी स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहला नाम सुपरमैन का ही आता है। लेकिन आज हम सुपरमैन का कंपैरिजन एक ऐसे डीसी कैरेक्टर के साथ करने वाले हैं जो कि मे बी सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस सुपरमैन के बीच होने वाले फाइट की, क्योंकि यह दोनों हीरोज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने यूनिवर्स में। तो ऐसे में अगर कभी यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो उस फाइट का रिजल्ट क्या होगा? क्या सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन को एक फाइट में हरा सकता है या नहीं? यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपरमैन और डॉक्टर मैनहट्टन की सभी पावर्स के बारे में। तो सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, सेंसेज, इंटेलिजेंस, लॉन्गेविटी और स्पीड जैसी पावर्स है। सुपरमैन सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर भी है। इसके अलावा सुपरमैन के पास इन्हांस विजन है, जिनमें शामिल है हीट विजन, टेलीस्कोपिक विजन और माइक्रोस्कोपिक विजन। इन सब के अलावा सुपरमैन के पास फ्रीजिंग ब्रीथ, इनवल्नरेबिलिटी और फ्लाइट जैसी पावर्स और एबिलिटीज भी है। तो वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स के बारे में, तो डॉक्टर मैनहट्टन के पास ना ही ओमनीपोटेंस, ओमनीसाइंस और ओमनी प्रेजेंस है। इन सब के अलावा डॉक्टर मैनहट्टन के पास रियलिटी वार्पिंग, डिसइंटीग्रेशन, क्रोनोकेनेसिस, टाइम ट्रैवल, कॉस्मिक अवेयरनेस, साइंस मैनिपुलेशन और टेलीकेनेसिस जैसी पावर्स भी है। इन सब के अलावा डॉक्टर मैनहट्टन एनर्जी, एटॉमिक और डेंसिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। सब एटॉमिक परसेप्शन एंड कंट्रोल की पावर्स भी है डॉक्टर मैनहट्टन के पास। वो साइज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके पास हीलिंग फैक्टर, इमोर्टिलिटी, रिजरेक्शन, सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, फेसिंग, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एलिमेंटल ट्रांसम्यूटेशन, टेलीपोर्टेशन, इनवल्नरेबिलिटी, डायमेंशनल ट्रैवल जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज भी हैं। तो अब डॉक्टर मैनहट्टन की इतनी सारी पावर्स के बारे में बात हो ही चुकी है, तो चलिए अब जानते हैं सुपरमैन वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन की इस फाइट के कंपैरिजन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो डॉक्टर मैनहट्टन अपनी विल के अकॉर्डिंग अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जितना चाहे उतना बड़ा बन सकते हैं, जितना चाहे उतना छोटा बन सकते हैं, और वो अपनी बॉडी की डेंसिटी को बढ़ाकर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन पूरे प्लेनेटरी स्ट्रक्चर को बहुत ही कम एफर्ट के साथ लिफ्ट कर सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रेंथ के मामले में बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन को जो बात खास बनाती है वो है उसकी सुपर स्ट्रेंथ, जो कि उसे अर्थ के येलो सन की रेडिएशन की वजह से मिलती है, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ का फुल यूज करके छोटे मोटे प्लैनेट्स को अपने एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसका मतलब है कि सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है। लेकिन सुपरमैन चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो, वो डॉक्टर मैनहट्टन की स्ट्रेंथ के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन अपनी स्ट्रेंथ को अपनी विल के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को सुपरमैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से आगे हैं। और अब अगर बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो डॉक्टर मैनहट्टन का मॉलिक्यूल्स पर पूरा कंट्रोल है, जिसकी वजह से वो सब कुछ कर सकते हैं जिसे कि इमेजिन किया जा सकता है। उनके पास किसी भी थिंग्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है और वो लाइफ को भी क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं और वो रियलिटी को ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ सुपरमैन की अगर पावर्स की बात करें तो वो सुपरसोनिक लेवल से हवा में उड़ सकता है। वो अपनी आंखों से लेजर प्रोजेक्ट कर सकता है, जो कई पावरफुल बींग्स को डैमेज कर सकती है, इंजर्ड कर सकती है या फिर उन्हें मार भी सकती है। उसके पास एक्सरे विजन है, जिससे कि वो थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकता है। और सुपरमैन के पास इनक्रेडिबल हियरिंग जैसे सेंसेज भी हैं, जिससे कि वो काफ़ी दूर पर होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी इजीली सेंस कर सकता है और सुन सकता है। लेकिन सुपरमैन के पास इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी वो डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स के सामने नहीं टिक पाएगा और यहाँ पर भी डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से आगे हैं। और अब अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो मॉलिक्यूल्स पर पूरा कंट्रोल रखने की वजह से डॉक्टर मैनहट्टन नियरली अनडिस्ट्रक्टेबल और ऑलमोस्ट अनकिलेबल है। और अगर किसी भी तरह से डॉक्टर मैनहट्टन को किसी भी पावरफुल फोर्स के जरिए डिसइंटीग्रेट भी कर दिया जाए, तब भी वो फिर से खुद को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो वही सुपरमैन को हमने कई बार इंजर्ड होते देखा है, मरते हुए भी देखा है। तो ड्यूरेबिलिटी में भी यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से आगे है। अब अगर हम बात करें स्पीड की, तो डॉक्टर मैनहट्टन बहुत कम जगहों पर ही अपनी फिजिकल एबिलिटीज का यूज करते हुए दिखे हैं।
लेकिन तब भी वो इनक्रेडिबली स्पीड से ट्रैवल और मूव कर सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके या फिर टेलीपोर्ट करके बड़ी आसानी से जा सकते हैं। स्पेस एंड टाइम पर पूरा कंट्रोल होने की वजह से वो डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकते हैं, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भी जा सकते हैं। तो वही सुपरमैन भी इनक्रेडिबली स्पीड से मूव कर सकता है, रन कर सकता है और हवा में उड़ सकता है। सुपरमैन की स्पीड ऑलमोस्ट फ्लैश जितनी ही है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके सुपरमैन एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है और एक फाइट में भी वो अपनी इस सुपर स्पीड की वजह से अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो सुपरमैन बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है, रन कर सकता है और उड़ भी सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से आगे हैं, क्योंकि वो टेलीपोर्ट होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं, सुपरमैन से भी फास्ट पहुँच सकते हैं। तो अब तक के हुए इस कंपेरिजन के बेसिस पर तो डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से लगभग हर पॉइंट में आगे हैं और इनके बीच होने वाले इस फाइट में भी विनर डॉक्टर मैनहट्टन ही होंगे। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। दोनों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है यह भी जरूर मेंशन करना। इन सब के अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। और अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर शोडाउन देखना चाहते हैं या फिर किसी और तरह का टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Flow